हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सिट्राजिन टैबलेट। तो सिट्राजिन के बारे में हम बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामिन क्लास का मेडिसिन है जो कई प्रकार के एलर्जी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, ओटीसी में भी इसका यूज़ किया जाता है, जनरल काउंटर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कई पीजी डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसे लिखते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा प्रमाण में लिखते हैं। तो आज हम इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। अगर हम इसके यूज़ के बारे में देखें तो जो सीजनल एलर्जी के वजह से जो कफ एंड कोल्ड कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में जैसे वेदर चेंज होता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। उसी के साथ एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन है, जैसे हमेशा छींके आना, नाक बहना, तो उन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। उसी के साथ जो एलर्जिक अस्थमा होता है, उस कंडीशन में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ इंसेक्ट बाइट कंडीशन है, वाटरी आइज़ है, मतलब आँखों में से पानी निकलता है हमेशा, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अर्टिकरिया कंडीशन है, उसके बाद में स्कैबीज़ है, मतलब कोई एलर्जिक कंडीशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुजली की वजह से रेडनेस आ जाती है, हमेशा इचिंग रहती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। एक्जिमा के कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ जनरल कंडीशंस है जिसमें हम सिट्राजिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम कुछ देखें तो उसमें ड्राउजीनेस, डिज़ीनेस, मतलब चक्कर वगैरह आ सकते हैं पेशेंट को, टायर्डनेस जैसा लग लग सकता है, वीकनेस हो सकती है, उसके उसके बाद कन्फ्यूज़न जैसा फ़ील हो सकता है पेशेंट को, और स्टमक पेन हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब पेशाब करने में तकलीफ़ हो सकती है। और कुछ-कुछ कंडीशन में मतलब समझो किसी को एलर्जी है सिट्राजिन टैबलेट की, मतलब हिस्टामाइन क्लास के जितने भी मेडिसिन होते हैं, अगर उसकी एलर्जी है किसी पेशेंट को, तो उन कंडीशन में उनको इस टैबलेट के वजह से भी एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ उसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स है सिट्राजिन टैबलेट के बारे में। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या फिर वार्निंग हम देखते हैं कि कौन से पेशेंट्स में हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या कौन से मरीज़ों को हमें ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सीरियस किडनी और लिवर डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट होते हैं, जिनको सीरियस किडनी की और लिवर की प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स में हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या फिर देनी नहीं चाहिए। अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो ठीक है, पर मेडिकल वाले देते हैं, पर खुद से नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवा हो, वो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो हमें पता नहीं होते हैं। तो डॉक्टर उसे फाइंड आउट करके फिर ही हमें ये मेडिसिन देता है जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक होती है। तो उसी के साथ अगर प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट है तो उन पेशेंट्स को भी हमें ये दवा नहीं देनी चाहिए या फिर उन पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उसी के साथ अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, मतलब कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो उन कंडीशन में भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और समझे कि वार्निंग्स, तो जो पेशेंट्स सिट्राजिन लेने के बाद ड्राइविंग वगैरह करता है तो ड्राइविंग नहीं करनी है, या फिर कोई भी हेवी वर्क, जैसे हमने इसके साइड इफेक्ट्स में देखा था कि ड्राउजीनेस, मतलब चक्कर आ सकते हैं, नींद लग सकती है, कन्फ्यूजन जैसा हो सकता है, तो उस वजह से हेवी वर्क या फिर ड्राइविंग हमें नहीं करनी है। और जैसे हमने पीछे देखा कि जिन पेशेंट को एंटी हिस्टामिन क्लास की मेडिसिन की वजह से एलर्जी है, मतलब उनको एंटी हिस्टामिन क्लास की मेडिसिन नहीं चलती, तो उन मरीजों को भी हमें ये दवा नहीं देनी चाहिए। उसी के साथ समझो कुछ पेशेंट्स में सीएनएस डिप्रेसेंट वाली कुछ दवाएं चल रही है, तो ये मेडिसिन अगर हमें डॉक्टर्स दे रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि हमें कौन से सीएनएस डिप्रेसेंट दवा चालू है या फिर कोई भी अदर दवा चालू होंगी, तो हमें वो मेडिसिन डॉक्टर्स को बतानी चाहिए। उसके बाद हम डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि भाई हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर डॉक्टर खुद बताएंगा कि आपको ये नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन। अगर आप ले रहे हैं पहले से तो ये हमें डॉक्टर को ज़रूर बताना है। और अगर प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट कंडीशन में अगर कफ कोल्ड है, तो ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के सलाह के बिना तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, डॉक्टर को बता के ही ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, कोई कोई भी कंडीशन में। अगर इसका डोज देखें तो बच्चों में और 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं, तो उनमें इनका डोज 5 से लेके 2.5 मिलीग्राम तक हम दिन में दे सकते हैं। और अडल्ट डोज, मतलब कि जो वयस्क बड़े लोग होते हैं, तो उनमें 5 से लेके 10 मिलीग्राम पर डे हम इसे दे सकते हैं। उसी के साथ कुछ इसके फेमस ब्रांड नेम्स है, जैसे कि ओकासेट है, सिप्ला का सबसे ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, ओकासेट नाम से आता है। अलरेडी आता है सिप्ला का ही। सिट्रिजहिन आता है डॉक्टर रेड्डी का। सन फार्मा का आता है सिट्रिजेट। उसके बाद अल्केम का आता है, माइक्रो का आता है, यूसीबी का आता है और लुपिन का भी आता है। तो ये कुछ ब्रांड नेम मैंने दिखाए हैं। तो इन सारे ब्रांड नेम से सिट्राजिन मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। तो ये था कंप्लीट लेक्चर सिट्राजिन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।